अच्छा, ये आपकी फीलिंग इस वक्त क्या कह रही है? क्योंकि जितना ये छोटे ओवर की तरफ जा रहा है, छोटे मैच की तरफ जा रहा है, मुझे ये टॉस जो है वो खलता जा रहा है। देखिए मैं तो बड़े मैच के भी स्टेज में ना थोड़ा सा ऐसे ही हूँ लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई, अगर बड़ा मैच पूरा मैच हो जाता या हो जाए तो उसमें यार पाकिस्तान को एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। टॉस जीत लिया हुआ है, आप बैटिंग कर रहे हैं जो, और वो आपको सूट भी करता है। लेकिन छोटा मैच हुआ तो ख्वाहिशात तो बड़ी हैं हमारी कि वो भी जीत जाए, लेकिन आई एम हैप्पी इफ वी गेट 1 पॉइंट। हाँ, ये है ना, मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखना चाहिए कि इस वक्त हम टॉस भी हारे हुए और टीम में हमारे को ऐसे मतलब टॉस जीतने का एडवांटेज गवा चुके हैं। ये बताइए कि कामरान, आपको लगता है कि ये पॉइंट मिलना ही बेहतर है या छोटा मैच ठीक है? मैं सोच रहा हूँ 2 पॉइंट का ही सोच रहा हूँ। अच्छा, 2 पॉइंट मिलने चाहिए, चाहे 5 ओवर्स का हो, लड़ें जीतें। जीत का कॉन्फिडेंस आपको अगले मैचेस में बड़ा काम आएगा। 1 पॉइंट वो सोचते रहेंगे प्लेयर्स भी, कप्तान भी, हर मैच डू एंड डाई। 2 पॉइंट लेके जाएंगे तो एटलीस्ट ज़रा और बड़े दिल से खेलेंगे और अच्छी मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है जब आप न्यूजीलैंड जैसी टीम से जीत के जाओ। तो बासित भाई, वैसे मैच होना ही अच्छा है क्योंकि 1 पॉइंट का आपको बेसिकली फ़ायदा, तो फिर दोनों मैच ही आपको आगे जीतने हैं। बात सही है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। जैसे अभी बता रहे हैं कि बारिश रुकी नहीं है, और अगर 5 ओवर का मैच हो जाता है तो आप मुझे बताइए ना, 5 ओवर के लिए आप कितना टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट 80 रन, 70 रन, तो आप देख लें, तो उस हिसाब से आप सोचेंगे। और थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में चले जाएं तो अगर छोटा मैच हुआ 5 ओवर का हुआ तो भाई आपके 5 बॉलर एक ओवर करेंगे। आपके पास पेसर भी जो है वो भी एक ही है और स्पिनर को नया बॉल देना और दूसरे बैटर जो है वो पेसर भी नया, एक्सपीरियंस नहीं है, ना नसीम है ना शाहीन है। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान टीम के पास, फ़हीम अशरफ है। चाहिए बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए। पेट से हंस रहे अंदर। मुझे ये इस बात की कुछ लॉजिक समझ नहीं आई। वही ना, ओवर उससे कराते नहीं है छोटा, या फिर सिंगल डबल पे क्यों नहीं इन्हिसार? बहुत सवेरा, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने नोट किया और मेरे ख्याल में ये उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ पे ना ज़्यादातर टीमों ने ना सिंगल डबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया बिकॉज ऑफ द बिग बाउंड्री वहाँ पे नहीं है इतने आराम से। हाँ, जो आप बात कर रही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप हिट करो ना तो हिट इतनी आपको कंफर्म होनी चाहिए कि बॉल बाउंड्री से बाहर जाएगा। तो स्ट्राइक रोटेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विद बाउंड्री। अगर आप बाउंड्री के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आप आराम से 8-9 रन किसी ओवर में 10 से 11 रन भी बना लेंगे। तो बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि ऐसी बॉलिंग नहीं होती सामने जहां आप आंखें बंद करके हिट मारना शुरू कर देते हैं। तो सिंगल या डबल बैट्समैन को कॉन्फिडेंस भी देती है, बॉलर्स की लाइन और लेंथ भी नहीं बनती, विद बाउंड्री आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है 8 से 10 रन करने की। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवेरा, क्या हमने इस तरह किया है पास्ट में? सवाल इंपॉर्टेंट ये है, या तो हमारी बाउंड्रीज हैं, सिंगल डबल पे हमारा इतना नहीं है, हमारी डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा है जिसके बारे में हम बार बात करते हैं। हम डॉट बॉल ज्यादा करते हैं। डॉट बॉल को हमने कन्वर्ट किस तरह करना है सिंगल डबल के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो जिस टीम को आती होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी विकेट्स नहीं मिलती, तो तभी आपकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा होती है। तो ये भी एक एज है इनके पास। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि दूसरी टीम हमारे अगेंस्ट फॉर्म में आ जाती हैं? क्योंकि हमारे पास उस तरीके से रन्स नहीं हो रहे ना हमारे पास बैट्समैन है सिवाय साहबजादा फरहान के। ठीक है, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि साहबजादा फरहान को आउट करें, बाकी देखी जाएगी ये होता है। क्योंकि आप हर मैच वो देख लें जिसमें साहबजादा फरहान जल्दी आउट हुआ है, आपकी इकोनॉमी एकदम से स्लो हो गई है, क्योंकि खेलने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए मैं शुरू से ये बात कह रहा था कि यार सलमान आगा बेशक तीसरे नंबर पे जा रहा है, रन्स कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन वो अगर नीचे आता ना, चौथे नंबर पे आता, तो स्पिनर्स को वो टैकल कर सकता है जिस तरीके से वो खेलता है। हम अभी इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे हाउ आर वी अगेंस्ट स्पिनर्स ऑफ न्यूजीलैंड, नोइंग के पाकिस्तान। तो इसी को टैकल करने के लिए बार बार बोलते थे ना कि भाई आप फखर जमान को डालें, आपके पास मिडिल ऑर्डर जरा थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड भी आ। जैसे कि आपको पता है, पहला मैच जो सुपर 8 का था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, वह मैच रद्द हो गया है। उस मैच को रद्द होने के बाद में पाकिस्तान की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता था, उसके बाद में 4 कार्ड कंडीशन के अंदर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो दोस्तों, जहां पर उनके जो इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप 4 कार्ड कंडीशन के अंदर पहले बैटिंग कैसे कर सकते हैं, वहीं यही कारण था दोस्तों सलमान अली आगा ने जो है
इंडिया के खिलाफ भी जब पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, जब भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था इनके एक्स क्रिकेटर द्वारा, और तो आज बैटिंग कर ली इन्होंने तो इनके द्वारा तब भी क्रिटिसाइज़ किया गया। हालांकि दोस्तों मैच नहीं हुआ, और इस मैच के अंदर अगर हम बात करें तो एक बॉल भी नहीं फेंकी जा सकी, सिर्फ टॉस हुआ, और टॉस के अंदर दोस्तों पाकिस्तान की टीम ये टॉस जीती और उन्होंने पहले क्या कहते हैं बैटिंग करने का फैसला लिया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था कि मैच दिख रहा था कि छोटा हो जाएगा, तो इस चीज़ को देखकर पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल देखा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बिग हिटर नहीं है कि छोटे मैच होने लग जाए तो उनकी तरफ से कोई तूफानी पारी खेल सके, ताकि पाकिस्तान को बड़ा स्कोर, जो छोटे कम ओवरों में बड़ा स्कोर देखने को मिल जाए। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान के अंदर स्टूडियो में बैठे लोग भी ये कह रहे थे कि इससे बड़े तो अब रद्द हो जाए तो ही ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान के पास में कोई भी ऐसा पावर हिटर नहीं है जो अगर 4-5 ओवर का मैच होता है तो सही से बॉलरों को खेल सके, क्योंकि 4 का कंडीशन है उसका फ़ायदा न्यूजीलैंड को ही मिलने वाला था पहले ही पारी के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आगे क्या रहे। ऑनेस्टली वही चाहिए। ऑनेस्टली द मैनेजमेंट इज क्लूलेस। सेकेंडली यू नो हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड कि मेरे 4 बैटर्स कौन है, 1 मेरे 2 ऑलराउंडर्स कौन, मेरे 3 स्पिनर कौन, मेरे 2 फास्ट बॉलर्स कौन है। ठीक है, मुझे ये बता दो, पिछले 1 साल से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमें वो नहीं पता चल रहा है। वाई दिस मैनेजमेंट सो क्लूलेस? अगर मैंने उनकी बेस पे कहा था कि ये बैटिंग करेंगे, मैंने क्रिकेटिंग नॉलेज में अगर जाता तो मैं सिंगलैंड के साथ जाता कि इस सिचुएशन में जहां पे इतना ट्रिकी है, डीएलएस आ जाएगा, हमें 9 बैटर के साथ हमें दोबारा बैटिंग करनी चाहिए। नोइंग देयर माइंडसेट, तो मुझे पता था उन्होंने पुठा डिसीजन करना है। चलिए प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, अब तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया। हम एक चार्ट बना रहे हैं जो आपसे फाइनल तक चलेगा, which will decide who's got the best predictions। आज तो खैर सब नहीं पाकिस्तान कह रहे हैं, but we'll still hear it from true ना, it is true। हम पिछले तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान जो है पहला मैच रद्द हो गया, और पाकिस्तान के लिए अब आगे दोनों ही मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच रद्द होने के बाद में इसी तरह से न्यूजीलैंड की हालत भी यही हो गई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा दिक्कतें इसलिए होंगी क्योंकि अभी हम अगर बात करें, जैसे इंग्लैंड की टीम है जो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, लेकिन श्रीलंका की टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, और श्रीलंका की टीम के सामने किसी भी टीम को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका अपनी होम कंडीशन में खेल रही है, और उस होम कंडीशन का श्रीलंका पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आज का मैच देखा जाए तो दोनों ही टीमों के लिए कड़ा झटका लगाया, स्पेशली देखा जाए तो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वैसी फॉर्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आज हारने का चांस उनके सबसे ज़्यादा बताए जा रहे थे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर द्वारा भी, तो आज का मैच रद्द हो गया है, तो उनको फ़ायदा ही है कि 1-1 पॉइंट मिल गया है, जिससे पाकिस्तान की टीम का कम से कम एटलीस्ट खाता तो खुल गया है कि आने वाले टाइम में ये नहीं रहा कि वो एक भी मैच नहीं जीत पाए। इस भरोसे कम से कम वो ये कह सकते हैं कि हमारा तो मैच ही नहीं हुआ था कि जिस वजह से हम मैच नहीं जीत पाए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरह से ये मैच जो श्रीलंका के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं, इनमें सभी में बारिश की खलल डल रही है, तो आगे शायद आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि हमेशा वेन्यू ऐसी जगह का सिलेक्ट करें ताकि जहाँ पर भी मैच करा रहे हैं वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो, ताकि कि मैच जो है पूरा हो सके। और आगे जो जिस तरह से मैचेस होंगे वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मैचेस होते हैं, क्योंकि सारे के सारे मैचों में बारिश दिखाई जा रही है यहाँ के जो भी मैच होने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से थी कल के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की कहानी। दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के नज़रिए से, लेकिन जितने भी ये समीक्षक है यानी ये विश्लेषक है ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अच्छा हुआ कि ये मैच हार गए, अगर ये रद्द मैच हो गया, अगर ये रद्द नहीं होता तो वैसे भी पाकिस्तान हार जाती, तो इसको 1 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट का नुकसान हुआ। अच्छा हुआ कि ये मैच रद्द हो गया, जिससे कम से कम 1 पॉइंट तो मिला। 1 पॉइंट मिलने से उनकी उम्मीद बरकरार रही है। हालांकि न्यूजीलैंड को नुकसान हुआ है क्योंकि ये मैच वो आसानी से जीतने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत पाकिस्तान की ओर से रद्द होने के बावजूद अच्छी कही जा सकती है। न्यूजीलैंड को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बाकी के दो मैच बचे हैं उनमें उनको कंपलसरी है जीतना, क्योंकि 3 मैचों में से जो टीम 2 मैच जीतेगी वही सेमीफाइनल के दर्शन करेगी। लेकिन अगर सपोज डेट अगर 3 में से अगर 2 मैच हार जाती है तो उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना असंभव हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जहां तक हो सके 3 में से 2 तो जीतने कंपलसरी है ही है। फिर अगर कोई कारणवश कोई
टीम 2 में से एक हारती है और दूसरी टीमों के भी अगर मैच बारिश की वजह से अगर लगभग रद्द हो जाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में 1-1.2 का जो रन रेट का है, मैचों का जो शेड्यूल है कि किस टीम ने कितने रन रेट बनाए, उसी के हिसाब से तय होगा कि जितने पॉइंट जिसके ज़्यादा होंगे तो वही टीम आगे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फ़िलहाल दोस्तों, आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शेयर कर दिया करो जिससे कि हमें ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमें जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।